वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल इंजेक्शन लैब्स। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिलेज। आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो हमारे पास ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में है। और हमारी जो लैब का गोल है वो हमें एक्सप्लॉइट करना है एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी को, जो कि 10 सेकेंड का टाइम डिले कॉज करे। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है ट्रिगर करके कंडीशनल टाइम डिलेज को। अगर हम याद करें तो हमारी जो प्रीवियस लैब्स हैं उसमें हमने जो वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट की थी वो हमारे पास कंडीशनल जो है वो रिस्पॉन्सेज की बेस पे थी और कंडीशनल एरर की बेस पे थी। लेकिन यहाँ आज हमारे पास ये चीज़ क्लियर है कि हमारा जो कंडीशनल रिस्पॉन्सेज और कंडीशनल एरर की बेस पे जो डिफरेंस एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में रिसीव होता था, आज इसमें लैब में वो वल्नरेबिलिटी नहीं है। तो हमें कंडीशनल टाइम डिले से ट्रिगर करके इन्फर करना है कि हमारी बैकएंड पे डेटाबेस में हमारे पास क्या लॉजिक और क्या जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बल्ब के थ्रू पास हो रही है। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें एंड देन एक्सेस द लैब। और हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है। सिंपली हम अपने होम पेज को इंटरसेप्ट करेंगे और हमारा पेज जो है होम पेज इंटरसेप्ट हो चुका है। इसको हम रिपीटर में सेंड करते हैं, इंटरसेप्शन को ऑफ करते हैं और इस पे फर्दर टेस्टिंग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेस को। हमारे पास सिंपली जो है 287 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है और 200 का रिस्पॉन्स है राइट नाउ। तो अगर हम इसमें प्रीवियस लैब्स की तरह एसक्यूएल सीक्वल करैक्टर इंजेक्ट करें जैसे सिंगल कोट है और देखें कि हमारे पास कोई डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्स रिसीव होता है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कोई एरर नहीं रिसीव हुआ। 200 ओके का रिस्पॉन्स और 391 मिली सेकेंड के अंदर रिस्पॉन्स आया है। और इसी तरह अगर हम कमेंट के करैक्टर को इंजेक्ट करें और फिर देखें, अगेन हमारे पास कोई एरर प्रोड्यूस नहीं हुआ। 200 का रिस्पॉन्स और 269 मिली सेकेंड में हमारे पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है आज की लैब की वो इन कंडीशनल एरर और कंडीशनल रिस्पॉन्सेज की बेस पे नहीं है। तो अपने नोट्स की तरफ देख चलते हैं और देखते हैं कि हमारी टेस्टिंग के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमें टाइम डिले की बेसिस के ऊपर जो है वो एक्सप्लॉइट करना है। तो राइट नाउ जो हमारी लैब के अंदर जो हमारे पास ट्रैकिंग आईडी है वो ये है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब अगर आप देखें कि हमारे पास जो बैकएंड पे हम ज़ूम करें कि राइट नाउ इस रिक्वेस्ट के अंदर बैकएंड में क्या क्वेरी जनरेट हो रही है, तो वो ये है कि सेलेक्ट करें ट्रैकिंग आईडी फ्रॉम द ट्रैकिंग टेबल वेयर ट्रैकिंग आईडी इज इक्वल टू दिस वन। ये हमारी राइट नाउ बैकएंड के ऊपर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। और अगर हम अपने चीट शीट की तरफ चलें, हिंट में हमारे पास चीट शीट अवेलेबल है, हम चीट शीट की तरफ देखें और हम बेसिकली हमारे पास डिफरेंट रिक्वेस्ट के लिए जो है यानी डिफरेंट डेटाबेस के लिए जो हमारे पास डिफरेंट जो है वो टाइम डिले का सिंटैक्स है और क्यूरीज हैं। ये रहा टाइम डिले और हमारे पास डिफरेंट जो है इसके लिए सिंटैक्स है। तो अगर हम माई एसक्यूएल से स्टार्ट करें और जैसा कि मेरे पास यहाँ पे माई एसक्यूएल का सिंटैक्स लिखा भी हुआ है, तो अगर हम इसको इंजेक्ट करके देखें और इसमें 10 सेकेंड का डिले ऐड कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट भी 10 सेकेंड का डिले सेट है। और हम अगर इसको क्यूरी को यहाँ पे इंजेक्ट करें, यहाँ पे क्यूरी को हम इंजेक्ट करते हैं, देन इसको हम यूआरएल इनकोड करते हैं और रिक्वेस्ट को सेंड करके देखते हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आ रहा है। कंट्रोल यू से आप यूआरएल इनकोड कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। आप देख सकते हैं हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है और हमारे पास टाइम डिले 10 सेकेंड्स का नहीं आया। और इससे ये ज़ाहिर है कि हमारी जो इसमें दो रीज़न्स हैं कि या तो हमारी जो सिंटैक्स है इसमें प्रॉब्लम है और या जो हमारी डेटाबेस है बैकएंड पे वो डेटाबेस डिफरेंट है, वो माई एसक्यूएल नहीं है। तो अगर हम इसके लिए पोस्ट एसक्यूएल के लिए अगर इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करें
और चेक करते हैं। अभी जो हमारे पास बैक एंड पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, इसके साथ वो ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करें तो हमारे पास राइट नाउ बैक एंड के ऊपर ये क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो रही है। ये हमारी ओरिजिनल क्यूरी है और इसमें हमने कंकैटिनेट यानी कि कंबाइन किया है अपनी वल्नरेबल क्यूरी को। तो हमारे पास ये क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये इस तरह एग्जीक्यूट हो रही है। तो अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि हमारी एक ये ओरिजिनल क्यूरी है और देन हमने कंकैटिनेट किया है अपनी वल्नरेबल क्यूरी को। तो ये यहाँ पे एंड तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग जो है वो सिंगल कोट नहीं है। मीन्स कि ये क्यूरी यहाँ पे स्टिल कंटिन्यूड है। तो इसीलिए हमारे पास हो सकता है कि हमारे सिंटैक्स में एरर होने की वजह से यहाँ पे एरर रिसीव हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट कर दें ताकि जो हमारी फर्दर क्यूरी है वो इग्नोर हो जाए, तो देखते हैं कि क्या फिर भी हमें एरर रिसीव होता है। हम यहाँ पे कमेंट के सीक्वल कैरेक्टर को ऐड करते हैं और यहाँ पे भी ऐड करते हैं और देखते हैं क्या अभी भी हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव नहीं होता। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे और देन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे कंट्रोल यू से और रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। अगेन हमारे पास जो है 200 का रिस्पॉन्स है और हमारे पास 1569 मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है। इससे एक चीज़ क्लियर है कि हमारे पास जो सिंटैक्स का एरर है अब वो भी क्लियर है। हमारे पास कमेंट का यहाँ पे इशू था जो कि हमने रिजॉल्व कर लिया है। तो इससे अब ये चीज़ क्लियर है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो यकीनन हमारा जो डेटाबेस है बैकएंड पे वो डिफरेंट है। और अगर हम इसी क्यूरी को माई एसक्यूएल के लिए जो है वो करें चेक, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। अब हम पोस्टग्री एसक्यूएल के लिए इसको चेक करते हैं, रिप्लेस करते हैं अपनी क्यूरी को और इसको यूआरएल इनकोड करेंगे एंड देन देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आता है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो टाइम डिले आ रहा है। हमारे पास जो है रिस्पॉन्स फ़ौरन रिसीव नहीं हुआ, हमारे पास टाइम डिले आ रहा है। तो एंड हे यू गो, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 मिली सेकेंड, हमारे पास 10 सेकेंड के डिले के बाद रिक्वेस्ट का रिस्पांस रिसीव हुआ है। और अगर हम देखें हमारा लैब का गोल, तो हमारी लैब का गोल यही था कि हमें 10 सेकेंड के डिले को जो है वो एक्सप्लॉइट करना था हमारी लैब में। और अगर हम देखें तो हमारी लैब जो है वो सोल्व हो जानी चाहिए। एंड here you go, congratulations, you have solved the lab। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। See you guys soon in the next video. Until then, take care of yourselves. Thank you.